नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, आज ये आपकी मैथ की पहली क्लास है जिसमें हम नंबर सिस्टम करेंगे। तो आपका दोस्तों कोर्स तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन ना लें, सब सब्जेक्ट की आपको दोस्तों प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी। तो आप बस उनको कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकेंगे दोस्तों। एक साथ आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये मैथ की क्लास है दोस्तों, जो कि आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर दोस्तों एक आपका फाउंडेशन है, जो कि मैथ का दोस्तों एक नींव मानी जाती है। ठीक, इस चैप्टर में दोस्तों जो भी आपके छोटे छोटे डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे हम और भी चैप्टरों में, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों अब हम इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन किसी की भी नहीं लिखवाएंगे क्योंकि आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये चीजें होती क्या है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों, वह सभी जितनी भी संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक दोस्तों चलती हुई जा रही हैं, वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। 1 से लेकर अनंत तक वो संख्या कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। दूसरा दोस्तों आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। अब दोस्तों होल नंबर कौन से होते हैं? तो होल नंबर होते हैं दोस्तों जिसमें जीरो को हम शामिल कर लें, यानी शून्य को शामिल कर लें। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और शामिल कर दें दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो दोस्तों ये दो चीजें आपकी क्लियर हुई। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो भी शामिल हो जाएगा तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। अब दोस्तों सम संख्या है, सम संख्या ये क्या होता है दोस्तों, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। अब दोस्तों ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर है, जिससे कि आप ऑप्शनों को देखकर भी दोस्तों आंसर लगा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, हम जैसे ही चलेंगे क्वेश्चनों की ओर तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी दोस्तों इवन नंबर कौन से हैं वो देखते हैं हम। जैसे 2 4 6 8 10, जिसमें दोस्तों 2 का भाग चला जाए, 2 से विभाजित हो वो संख्या, वो इवन नंबर होती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो वो इवन नंबर होती है। अब दोस्तों यहां पर आया था विषम संख्या, विषम संख्या यानी इसको क्या कहेंगे हम, ऑड नंबर, ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर दोस्तों कौन से होते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 3 फिर 5 7 9 11 13 ऐसे दोस्तों अनंत तक जा रहे हैं, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो सबसे छोटा दोस्तों विषम संख्या 1 हो गई। अब आता है दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर दोस्तों कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर क्या होता है, जो संख्या खुद से कटे और 1 से, यानी कटने का मतलब क्या दोस्तों, भाग उसमें जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी वो संख्या जो पूरी तरीके से खुद से विभाजित हो या फिर 1 से। तो दोस्तों 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं, लेकिन वो खुद से भी, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि 1 हम मान लें, अभाज्य संख्या 1 होती है या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अभाज्य संख्या होती है या नहीं। तो देखें ये 1 से विभाजित है, खुद से भी है, लेकिन दोस्तों लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक चीज और है, क्या है कि जिसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने? 2 गुणनखंड। 1 के दोस्तों सिर्फ 1 होता है, यानी कि अब 2 दोस्तों अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो बताएं। तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो यानी कि दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी,
तो 2 हो जाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अभाज्य संख्या हो गई। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालें या औसत निकालें। दोस्तों अब आप कैसे निकालेंगे, या प्रथम 5 दे दें या प्रथम 3, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करें। अब दोस्तों किस तरीके से आप इनको निकालेंगे, जब तक आपको प्रथम अभाज्य 3 संख्या पता नहीं होंगी तो कैसे इसका औसत निकालेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 + 3 + 5 कितनी संख्या हुई है, 3, जोड़कर 10/3 दोस्तों इसका औसत आ जाएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों। एक तो कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दोस्तों कि इवन नंबर यानी कि सम, ये सिर्फ एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। कैसी है दोस्तों, सम यानी कि इवन नंबर है। ये एक ओनली प्राइम नंबर है दोस्तों जो कि एक इवन है। तो ये चीज भी आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपकी समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर लें। तो अब यहां पर दोस्तों एक भाज्य संख्या, कौन सा, भाज्य संख्या, अभाज्य हो गई अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं दोस्तों इसको, क्या, कंपोजिट नंबर। तो अब दोस्तों कंपोजिट नंबर का क्या झंझट है दोस्तों, इसका झंझट ये है कि वो संख्या जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी फैक्टर 2 से अधिक होने चाहिए। तो यानी कि एक हम देखें तो इसका तो एक ही गुणनखंड है। अच्छा तो 2 देखें तो इसके तो 2 हैं, और ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कभी भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। अच्छा तो फिर 3, अब दोस्तों 3 भी अभाज्य संख्या और इसके भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। अब आते हैं हम किस पर, 4 पर। अब 4 के गुणनखंड करके देखें तो एक तो इसका 1 हो जाएगा, कोई भी संख्या सही 1 से तो जरूर विभाजित होनी है। अब दोस्तों 1 हो गया, एक गुणनखंड, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी 4, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये 4 से खुद से भी तो विभाजित होगी। तो कितने दोस्तों इसके गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। हमने क्या कहा था कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो इसके 3 हो गए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी फिर, 4। कौन सी हो जाएगी, 4। तो दोस्तों ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। 4, 6, 8, 9 इस तरीके से दोस्तों चलते हुए जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, भाज्य संख्या। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको समझ में आई या नहीं आई। फिर हम आगे और चलते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता होना आपको। तो अब आती है दोस्तों, इनका आप रिवीजन जरूर करें और इनको नोट जरूर कर लें। ये सब चीजें दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब भी आप आगे चलकर क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे, ऑप्शनों को देखकर ही आंसर दे देंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। एक आता है दोस्तों सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब दोस्तों को प्राइम नंबर। जिन संख्याओं का HCF यानी कि मासा 1 हो तो दोस्तों वो क्या होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 1 और 5, इनका HCF कितना है, 1। और जैसे 5 और 7 कितना दोस्तों HCF कितना दोस्तों, 1। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब दोस्तों और देखते हैं, 1-2 चीज और है, जैसे कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर। ये सब चीजें दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहां तक लिखा दिया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको ये चीजें पता होना चाहिए। इंटीजर दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो वो सभी हमारे इंटीजर होते हैं।
जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे दोस्तों ये चलती जा रही हैं। और जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है। जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ये दोस्तों क्या हो गए हमारे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये यहाँ से माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये चीज। अब दोस्तों क्या आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख दें और जहां पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं हो। कैसे दोस्तों, यानी कि कोई भी संख्या जैसे 2 ले ली तो इसका क्या हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, 3/4, 5/6, कुछ भी संख्या हो दोस्तों इस तरीके से लिखी हुई हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब दोस्तों एक और चीज आती है इसमें, क्या अपरिमेय संख्या। वो क्या होती है तो वो भी देखते हैं हम। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखते हैं यहां पर। अपरिमेय संख्या तो ये दोस्तों यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको दोस्तों हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई को दोस्तों P/Q की फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों √2, √3 यानी रूट के अंदर वो संख्या हो जिनके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे दोस्तों अभी कह दे √4 कैसी संख्या है, इर्रेशनल है या रेशनल है। दोस्तों √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है या नहीं है, रेशनल नंबर है। तो फिर √2 यानी कि √4 नहीं होगा, √2 तो हो जाएगी दोस्तों, लेकिन √4 नहीं होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। दोस्तों ये चीजें आपकी समझ में आई या नहीं है। दोस्तों ये सब चीजें उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होंगी, और आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की ओर। डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी दोस्तों कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाएगा, और दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों अक्सर और भी एग्जाम आपने दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। देखें दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें। जैसे अब ये है दोस्तों क्वेश्चन, और यहां पर आपको दे दिया जाए जैसे कि ये पूरी तरीके से किससे विभाजित है, 44 से दोस्तों विभाजित है। हाँ, और P+y की वैल्यू आपसे पूछ ले। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और यहाँ पर y दोस्तों मैक्सिमम लेना है आपको, y मैक्सिमम लेना है, यानी अधिकतम मान लेना y का। तो अब दोस्तों ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, तो ये इसी चीज के लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कौन सा दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ट्रिक से आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर कमेंट करके बताएं, और जिनको नहीं आ रहा है वो टेंशन ना लें, उनको अभी सब समझ में आ जाएगा ये। तो अब दोस्तों चलते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल किसका, 2 का विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब दोस्तों 2 का नियम क्या है, तो 2 का ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इकाई का अंक सम हो, क्या हो दोस्तों, सम, यानी कि इवन। जो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें से आपको कोई भी मिल जाए इकाई अंक, जैसे कि 4 5 6 8 9 0, ये मिल गया।
तो सिर्फ आपको भाग देने की 2 से कोई भी जरूरत नहीं है। इस कितनी भी बड़ी संख्या हो इस बोर्ड पर पूरे पे लिख रही हो, आपसे कहेगा ये 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, पूरा इसमें 2 से भाग चला जाएगा या नहीं। तो क्या करना है आपको, डिवाइड देने की कि आप यहाँ पर 2 का डिवाइड देने लग जाए, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस इकाई अंक को देखें, यहाँ पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 कह सकते हैं कि ये विभाजित हो जाएगी। तो बस ये दोस्तों 2 का विभाजिता का नियम हो गया। अब चलते हैं 3 की ओर। 3 का क्या है दोस्तों, 3 के केस में क्या करना होगा, तो 3 के में यानी कि जितनी जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग क्या करेंगे, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कि देखें अभी, जैसे ये दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। अब हम देखें कि इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 3 से विभाजित होना चाहिए। अब इस सबको हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 6 दोस्तों कितने हो गए, 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, 18 और 9 कितने हो गए, 27, 27 और 2 29, 29 और 7, 29 और 7 कितने हो जाएंगे, 36, यानी कि 36। तो दोस्तों अब 36 में हम 3 का डिवाइड करें, अभी भी दोस्तों और जोड़ दें, अगर 2 संख्या की आ रही है और जोड़ दें कितना होगा, ये 9। अब 9 में 3 का भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 से पूरी तरीके से कट गया। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि आप जोड़ दें। अभी ये और बड़ी होती दोस्तों तो टाइम लगता, जोड़ने में भी 1-2 संख्या का मिस्टेक हो सकती है, तो फिर इसके लिए और क्या उपाय, तो दोस्तों देखते हैं उसको भी कर। तो बस आपको क्या देखना है कि जो भी संख्या 3 से विभाजित हो रही है उसको पहले आपको काट देना है। जैसे 3 से ये कट जाएगी, 3 दूनी 6, ये कट गया, 3 से ये 3 त्रिकोण 9। अब दोस्तों ये संख्या बची जो कि नहीं कट रही। अब 4 और 5 कितने होते हैं, 9, तो ये दोनों कट गए। 2 और 7 कितने होते हैं, 9, तो ये दोनों कट गए। तो यानी कि कुछ बची और कोई संख्या बची नहीं बची, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप 3 का पता लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों 4 की ओर। तो नहीं की 4, तो 4 का नियम है दोस्तों, जैसे ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है आपको, अब आपसे पूछे कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप तो भाग करने बैठ जाएंगे इसको, फिर देखेंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, फिर क्या करना है दोस्तों, इकाई अंक और ढाई अंक यानी पीछे के 2 अंक देखने हैं आपको, क्या 2 डिजिट देखनी है दोस्तों। ये कितना है, 24। अब 24 में 4 का डिवाइड तो आप आसानी से दे सकते हैं। अरे इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग देने जाते तो ज्यादा टाइम लगता है या 24 में देने में, दोस्तों 24 में आसानी से दिया जा सकता है। तो ये इससे कट गई 6 बार, तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये दोस्तों हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाए, और भी क्वेश्चन जो बड़े बड़े आएंगे दोस्तों और भी चैप्टरों में, उनमें हमको आसानी होगी। तो चलते हैं फिर दोस्तों हम नेक्स्ट रूल की ओर, इसको हटाते हैं, आपकी समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों 4 तक हो गया, 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 5 का दोस्तों नियम क्या है, 5 का बहुत ही सिंपल नियम है दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 मिल जाए, 0 या 5 मिल जाए, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। और कुछ भी मिला 5 और 0 के अलावा तो 5 नहीं, 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि 6 3 4 5, 6 3 5, ये है दोस्तों कोई संख्या, तो 5 है इकाई अंक, बिल्कुल 5 से विभाजित हो जाएगी। नहीं, आपको दोस्तों अगर कोई डाउट लग रहा हो तो कैलकुलेटर निकालें, इस संख्या को डालें और 5 से डिवाइड करके देखें, एकदम परफेक्ट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगी संख्या। अब यहां से हम हटा दें, 0 लगा दें, अब डिवाइड देकर देखें दोस्तों तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब इस 0 को भी हटा दें, अब यहाँ पर एक 3 लगा दें, अब देकर देखें दोस्तों इसमें डिवाइड, तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। फिर हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पॉइंट में संख्या आएगी, यानी 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर आप 5 कर लें एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब दोस्तों ये हो गया 5 का। अब देखते हैं 6 का विभाजितता का नियम।
तो अब 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। अब 6 का हम देखें तो 6 में क्या होगा, 6 में क्या है, तो अब दोस्तों 6 बना कैसे है, तो 6 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करके देखें हम तो 6 हमको प्राप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 2 3 6, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसको हटाते हैं तो यहां पर कोई संख्या लिखते हैं जैसे 5, ये है, तो 2 से पहले इसको भाग करके देखेंगे, करने की जरूरत है नहीं है, क्या है सीधा लास्ट वाला अक्षर देखा क्या है 2, तो यानी कि ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब 3 से देखें दोस्तों, तो 3 से हमने क्या बताया था, जो आपको दिख रहा है कि 3 से ये विभाजित है तो उनको काट देते हैं, 3 ये गया, ये कट गया, 6 भी कट जाएगा, ये और ये दोस्तों 9 बना रहे हैं तो ये कट गया, और ये दोनों 9 बना रहे हैं ये कट गया, लेकिन 2 बेचारा अकेला बचा यहाँ पर। तो अब इसको क्या करें, इसके लिए अब क्या करें, तो इसके लिए तो दोस्तों अब ये 3 से विभाजित है नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई 1 होता, जैसे कि अब ये संख्या है तो अब 2 से अभी भी विभाजित है, और दोस्तों ये 3 बन गया, तो ये यानी कि पूरी संख्या ये बड़ी वाली पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों 6 से विभाजित अगर आपको चेक करना है दोस्तों, 2 और 3 से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए, और 2 और 3 का नियम आपको पता है। तो अब हम चलते हैं किधर, 7 की ओर। 7 का दोस्तों आपकी बुक में भी कम मिलता है, लेकिन आपको आना चाहिए दोस्तों 7 का रूल। तो देखें दोस्तों 7 से यानी कोई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या, अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर ये हम ये लिखते हैं। अब इसको दोस्तों देखें कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। आप कहेंगे इतनी छोटी संख्या 7 से भाग देकर ही देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों छोटी संख्या में आप दे सकते हैं भाग, लेकिन बड़ी संख्या आपको मिल जाए तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आपको रूल समझ जाने के लिए दोस्तों समझना है कि किस तरीके से। तो ये जो इकाई अंक है कितना दोस्तों 6, तो 6 में करेंगे हम 2 का गुणा, क्या करेंगे 6 में 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 12। और जो बची हुई संख्याएं कितनी है 4 और 7, इसमें से 12 को क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, तो कितना बचेगा ये 5, और ये कितना बचेगा 3। अब दोस्तों इसमें चला जाएगा या नहीं चला जाएगा भाग, इसमें 7 का भाग चला जाएगा या नहीं, तो 7 पंजे 35, तो दोस्तों ये पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। देखें करके 7 का भाग इसमें कर देखें तो 7 6 42, बचे कितने 5, 7 56, खत्म कहानी दोस्तों, पूरी तरीके से कट गया। तो इस तरीके से 7 से आप विभाजित कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 8 की ओर, इधर 8 पर चलते हैं दोस्तों। तो 8 का नियम है क्या है दोस्तों, 8 का रूल क्या है, तो आप कहेंगे कि 4 का रूल और 2 का रूल चेक कर लेते हैं, इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल एक चीज देखनी है क्या, जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या दी हुई है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, पीछे के 3 अंक को पकड़ना है। क्या करना है, पीछे के 3 अंक को पकड़ना है और इसमें 8 का व्यवहार दे देना है। तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ये तो पूरी तरीके से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 4 में दोस्तों 2 अंक पकड़ने हैं और 8 में कितने 3 अंक पकड़ने हैं, तो ये और आसान हो गया। तो अब दोस्तों चलते हैं हम 9 की ओर। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं भी दोस्तों आपको अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं 9। तो 9 का जैसे कि कोई संख्या है 9 7 2 6 3 5 4 8 1, ये कोई संख्या दी हुई है। अब हमको क्या करना है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या करना है दोस्तों, 9 से विभाजित होने के लिए जैसे कि 3 का नियम था, ऐसे ही सिंपल 9 का नियम है दोस्तों। कैसे कि सभी संख्या, जो भी संख्या दी हुई है उसके अंकों को दोस्तों हम जोड़ दें। क्या करें, अंकों को हम
जोड़ लें और जोड़कर 9 का भाग करें उसमें। जब 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या तो दोस्तों हमारी जो पूरी संख्या है वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो करके देखते हैं ये, इसको उठाएं अभी। तो इसको दोस्तों आप जोड़कर देखें क्या आ रहा है इसका सम। तो 8 तो नहीं है, 9 है। 9 और 7 कितने हुए 16, 16 और 2 दोस्तों कितने हुए 18, 18 और 6 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36, 36 और 8 दोस्तों कितने हो गए 44 और एक ये 45, कितना हो गया 45। अब इन दोनों को भी जोड़ लो, कितना हुआ 9। और 9 से दोस्तों 9 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि आप इसको जोड़कर 9 से विभाजित कर सकते हैं। एक तरीका वो ये दोस्तों जो 3 में हमने बताया था, 9 बनना है 9 काट दो, ये 9 बनना है ये भी कट गई, 9 ये बनना है ये भी कट गए, 9 ये बनना है ये भी कट गए और 9 ये बनना है ये भी कट गई। कोई संख्या बची नहीं बची, तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों 10 से देखते हैं। तो 10 के लिए तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों 10 का नियम क्या है। जैसे कि 10 है तो दोस्तों इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। 0 होगा तो वो संख्या पूरी तरीके से 10 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों 11 पर आ जाते हैं। किस पर 11 का नियम देखते हैं। तो जैसे कि ये संख्या दी हुई है, अब दोस्तों ये संख्या दी हुई है, अब हमको पता करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। जैसे ये तो दोस्तों बड़ी संख्या है, अभी पहले हम छोटी संख्या लेते हैं। जैसे कि ये कोई संख्या है 121, आप सभी को पता है 11 से ये विभाजित तो होनी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम देखें कि इसको अगर बड़ी संख्या जैसे ये है इसको भी करेंगे तो एक पहली संख्या ली और उसमें एक संख्या का गैप दे दिया, उससे अगली संख्या को पकड़ा, ये दोनों नहीं, यानी कि 1 + 1 कर दिया, कितना है 2। और जो बीच में संख्या रह गई है दोस्तों उसको इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आए या 11 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा तो अब आप समझे। और जैसे कि ये है तो इसमें 3 और 6 को जोड़ेंगे और दोस्तों 5 को जोड़ेंगे, एक एक का गैप छोड़ देंगे, यानी 3 + 5 नहीं कितना है दोस्तों 3 + 6 + 5। तो इसको हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 और 6 9 और 5 कितने हुए 14। अब इनको जोड़ दें ये और ये, यानी कि 5 + 4 + 3 कितना हो गया ये दोस्तों, यानी कि ये हमारे हो गए कितने 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 2। लेकिन दोस्तों 2 ना तो 0 के बराबर है ना ये 11 से विभाजित हो रहा है 2, तो यानी कि ये संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी 11 से। दोस्तों अब हम इसको चाहें तो विभाजित कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं क्या 5, तो यहाँ पर 5 तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब ये 14 हो जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा 0, यानी कि ये वाली संख्या दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 11 से। तो आपकी समझ में दोस्तों आया या नहीं आया। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो था दोस्तों अब आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको कराए जाएंगे। तो बस आप वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू पूरा देखते रहें, सिलेबस की कोई टेंशन ना लें दोस्तों, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों विद टॉपिक वाइज दोस्तों क्वेश्चन प्लस चैप्टर को दोस्तों समझाया जाएगा जैसे कि ये अभी समझाया दोस्तों। बस आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने सभी दोस्तों को बता दें। कोई भी पेड कोर्स और कुछ भी लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री एकदम। तो दोस्तों बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।